तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की सरकार ने किया ऐलान, स्वीडन पर होगा मुसलमानों का कब्जा, कुरान जलाने वालों को मिलेगी मौत की सजा, स्वीडन की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस और टीएमसी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, भाजपा का हो रहा है सुपर साफ, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस पर सनी देओल और संजय दत्त बनाएंगे फिल्म, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में भी ज्योति मौर्य जैसा केस, मजदूर पति ने बीबी को पढ़ाकर बनाया नर्स, अब साथ नहीं रहना चाहती पत्नी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी से स्वीडन सरकार पर कार्रवाई करने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब पटना में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने की अपील, मस्जिदों में बांटे गए पर्चे, मोदी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद खेतों में धान रोपने पहुंचे राहुल गांधी, तो पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश ने किया ऐलान, स्वीडन पर होगा मुसलमानों का कब्जा, कुरान जलाने वालों को मिलेगी मौत की सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन की राजधानी में बकरा ईद के मौके पर कुरान जलाने की घटना से मुस्लिम देश आग बबूला है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी स्वीडन से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं अब बांग्लादेश के एक मौलाना ने धमकी देते हुए कहा है कि स्वीडन में एक दिन मुसलमानों का राज होगा और जिन लोगों ने कुरान शरीफ जलाई है उन्हें मौत की सजा मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना ने कुरान शरीफ जलाने वालों से बदला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर कुरान शरीफ जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। आने वाले समय में स्वीडन पर मुसलमानों का कब्जा होगा और फिर मुस्लिम राज जब स्वीडन पर होगा तब इन लोगों को मौत की सजा दी जाएगी, जिसके बाद स्वीडन की चिंता बढ़ गई है क्योंकि मुस्लिम देशों ने भी कार्रवाई की मांग की थी। तो पहले से ही स्वीडन इस मामले को लेकर परेशान है और अब बांग्लादेश ने कड़ी चेतावनी दी है, जिससे स्वीडन की चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, भाजपा का सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पंचायत चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उसमें टीएमसी और कांग्रेस के समर्थन में सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग हो रही है और बीजेपी के लिए वोट लोग नहीं डाल रहे हैं, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी बीजेपी को झटका लगा था और टीएमसी कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और ऐसा ही अब पंचायत चुनाव में हो रहा है जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस पर बनेगी बॉलीवुड की फिल्म, 90 के 2 सुपरस्टार होंगे आमने सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस का फैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के समर्थन में सुना दिया। अब इस केस पर फिल्म बनना तय है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस पूरे केस पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, राम जन्मभूमि की अदालती विवाद पर फिल्म बनने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड के 90 के दशक के 2 सुपरस्टार रोल निभाएंगे। फिल्म को लेकर कुछ ताज़ा जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार फिल्म में पक्ष विपक्ष के वकील की भूमिका के लिए सनी देओल और संजय दत्त से संपर्क किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त से शुरू हो गई है, जिसमें सनी देओल और संजय दत्त आमने सामने होंगे। दोनों अदालत में एक दूसरे के खिलाफ वकालत करते नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में ही होगी, जहां एक पूरा सेट तैयार किया जा रहा है। मुंबई के फिल्म सिटी में ही अयोध्या मंदिर का सेट तैयार किया जाएगा और कोर्ट रूम का ड्रामे के लिए कोर्ट रूम ही बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि फिल्म की ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में भी ज्योति मौर्य जैसा केस, मजदूर पति ने बीबी को पढ़ाकर बनाया नर्स, अब साथ नहीं रहना चाहती पत्नी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की SDM ज्योति मौर्य की कहानी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। इसी बीच झारखंड के साहिबगंज से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने काफ़ी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर उसे नर्स बनाया। अब आलम यह है कि पत्नी उसके साथ ही नहीं रहना चाहती। पीड़ित शख्स की पहचान कन्हई लाल पंडित के रूप में हुई है। वह पांजी बाजार का रहने वाला है। साल 2009 में उसकी शादी साहिबगंज के बोरिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव तेलो बथान की रहने वाली कल्पना कुमारी से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। दोनों का एक 10 साल का बेटा भी है, जिसका नाम हेमंत पंडित है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित लड़के का कहना है कि कल्पना पढ़ना चाहती थी, लेकिन कन्हैया के पास इतने पैसे नहीं थे वह अपनी पत्नी को पढ़ा सके।
पत्नी के पढ़ने की जिद के आगे पति और अधिक मेहनत कर पैसे जुटाने की बात पर राजी हो गया। कन्हैया ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसे सरकारी नर्स बनाया, लेकिन सरकारी नर्स बनने के बाद अब पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद खेतों में धान रोपने पहुंचे राहुल गांधी। पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता खारिज होने के बाद आम जिंदगी का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। आम लोगों से मिलने और उनकी समस्या जानने का वह कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनका मोहब्बत का कारवा कभी बाइक मैकेनिक के गैरेज में पहुंच रहा है तो कभी ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी को वे करीब से जान रहे हैं। अब राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचे हैं। शनिवार को राहुल गांधी अचानक हरियाणा के सोनीपत में धान की रोपाई कर रहे किसानों के बीच पहुंच गए। राहुल ने किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाया और उनके साथ धान की रोपाई भी की। राहुल की धान की रोपाई करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये देश में ऐसा पहला नेता है जो घर घर जाकर किसानों और मजदूरों की समस्या सुन रहा है। अगर ये देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो भारत की कायाकल्प हो सकती है। तो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान के बीच मौलाना ने की अनोखी अपील। बड़ी विधि आयोग की टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार मुसलमानों के बीच अफवाहों को लेकर लॉ कमीशन ने चिंता जताई है। लॉ कमीशन ने सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों से सावधान रहने को मुसलमानों से कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान के बीच लगातार अफवाहों का दौर भी जारी है, जिसे लेकर अब लॉ कमीशन ने चिंता जताई है। एमपी के खरगोन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आम राय मांगी है। मुस्लिम बस्तियों के घरों के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए हैं। इसे लेकर आदिवासी संगठन भी विरोध जता रहे हैं और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहला खुतबा जो दें उसमें यूसीसी की खामियों को बताएं और मुसलमानों से इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए कहें और कहें कि अगर ये देश में लागू हो गया तो पूरे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर एएमयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी से स्वीडन सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने को लेकर एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने हाथों में कुरान लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा है कि स्वीडन सरकार की सह पर कुरान जलाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर रिलीजन के खिलाफ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। छात्रों ने कहा है कि जब तक कुरान धरती पर आया है कोई उसे नहीं मिटा पाएगा। इस दौरान एएमयू कैंपस में धार्मिक नारे भी लगाए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से स्वीडन सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की मांग की है। तो मोदी सरकार अब देखते हैं स्वीडन पर क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस भाजपा की साजिश से लड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक और कानूनी तौर पर भाजपा सरकार की साजिशों से लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान गुजरात हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के संयम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर विदेश को भाग गए और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के बाद अब पटना में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून के विरोध के लिए मस्जिदों में बांटे गए पर्चे। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ और दानापुर की मस्जिदों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में पर्चा बांटा गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून का विरोध करने की अपील की गई है। साथ ही इमारत सरियाए फुलवारी शरीफ की तरफ से एक QR कोड भी जारी किया गया है। मैं आपको बता दें कि इस QR कोड में मुसलमानों को विरोध दर्ज कराने की अपील की गई है।
दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार देश में लागू करना चाहती है, लेकिन आपको बता दें कि मुसलमान, आदिवासी और सिख इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने इसको लागू कर दिया तो हिंदूवादी संगठन और हिंदू मुसलमान सहित जो अल्पसंख्यक देश में रह रहे हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे और इस कानून के लागू होने के बाद देश में अत्याचार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ेगा और उनकी कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मुस्लिम संगठन सहित आदिवासी और सिख समुदाय इसका विरोध कर रहा है और इसे लागू न करने की अपील मोदी सरकार से कर रहा है।